दयाल सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना दे कर के कहते, अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना दे कर के कहते, अकुट खजाना दे कर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। आज इतने सुंदर स्थान बैठे हैं, हनुमान माने ही भक्ति का प्रतीक। आज संसार में अगर किसी को परम भक्त बोला गया है तो वो हनुमान जी को ही बोला गया है। अभी तक बताते हैं, अगर कोई ऐसा कोई है जो सृष्टि में विराजमान कर रहा है तो वो हनुमान जी ही है। जहां कथा होगी, प्रसंग होगी, वहां हनुमान जरूर आ जाते हैं, यानी भक्ति का पर्याय बन चुके हैं। कोई भी कार्य हम भक्ति से करते हैं, कार्य की एक अलग सुंदरता होती है। आप देखा करो, भक्ति भाव से दोनों नृत्य कर रहे थे, कितना सुंदर जच रहे थे, लगी रहा था ऐसे, बिल्कुल लगी नहीं रही थी कि दोनों जो है एक जैसे लग रहे थे दोनों, बिल्कुल कभी राम बन के कभी श्याम बन करके चले आए। तो भक्ति के साथ देखो कोई भी कार्य करते हैं, इसलिए देखा करो कभी हमारे घर में जो भगवान का स्थान होता है सबसे अधिक साफ होता है, सबसे अधिक सुंदर दिखने लगता है, अच्छा। तो बसाएं भगवान को अपने मन के मंदिर। कितनी अद्भुत बात थी कि 12-13 साल की लड़की थी जब वो सबरी, छोटी सी, और वो जो है ऐसे आई थी, तो उसकी शादी का समय था, और उसकी शादी के समय बस उसने कितना देखा था, इतने सारे बकरे कट रहे हैं, बकरे आए थे कटने के लिए। तो उसने पूछा कि भाई ये बकरे क्यों आए? तो किसी ने बता दिया, तेरी शादी है ना, तो तेरी शादी में जो आएंगे, पहले तो 500-1000 से कम बाराती आते ही नहीं थे शादी में, तो ये उनके सबके दावत का इंतजाम हो रहा है, ये सारे बकरे कटेंगे। तो छोटी सी बच्ची के अंदर में इतने भाव आ गया कि अरे मेरी शादी की वजह से बकरे कटेंगे। उसने लेकर के वहीं से संकल्प कर लिया, मैं शादी नहीं करूंगी, भाग जाऊंगी मैं तो। और वो निकल गई अपने घर से, मैं रहूंगी नहीं तो शादी नहीं होगी तो बकरे नहीं कटेंगे। उसे प्राणी मात्र के लिए इतनी दया थी अंदर। कहते हैं भाग करके वो 3-4 दिन तो एक मरे हुए ऊंट की खाल के अंदर बैठी रही, दुर्गंध में, क्योंकि छोटी थी, इतना दूर तेज नहीं भागती थी। बोले लोग मुझे ढूंढेंगे, पर ढूंढ लेंगे तो फिर शादी करवाएंगे, इससे अच्छा तो मैं छुप के बैठ जाती। छुप के बैठ गई।
फिर चुपचाप रात रात में निकल करके फिर चलते चलते जंगल पहुंची, तो वहां मतंग ऋषि का आश्रम उसको मिला। और मतंग ऋषि के आश्रम में जब वो पहुंची, ऋषि से मिलन हुआ उसका, तो कहते हैं छोटी सी कन्या को देख करके ऋषि के हृदय में एकदम से ऐसा भाव आया, वो उठ करके उसके चरणों में ऐसे झुक गए। सब लोग बड़े हैरान हो गए, और ऋषि मुनि कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे महान हैं आके, और आप इस छोटी सी कन्या के आगे झुक रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्या करते? कहते तुम नहीं जानते ये कौन है, मैंने दिव्य नेत्रों से त्रिकाल दर्शी दृष्टता से देख लिया है कि ये बालिका है। इसी के कारण एक दिन प्रभु जब अवतरित होंगे तो हमारे आश्रम में आएंगे, इसके पास आएंगे, इसलिए मैं जानता हूं, इसलिए मैं इसको नमन कर रहा हूँ। वो भी बड़ी हैरान कि ऐसे कैसे, कब आएंगे। उसको बार बार ये चर्चा फैल गई कि इसको मिलने राम आएंगे, तो उसको भी उत्कंठा हुई कि आखिर कब आएंगे राम, मुझसे मिलने कब आएंगे, कब आएंगे। तो एक दिन पूछ रही थी, गुरुदेव कब आएंगे? बोले देख भाई, अभी तो पहली शादी हुई है दशरथ के, कौशल्या से शादी हुई है, अभी 2-3 साल बाद जब वो इंतजार कर लेंगे, कोई संतान नहीं पैदा होगी तो वो सुमित्रा से शादी करेंगे, फिर इंतजार करेंगे कोई संतान नहीं होगी तो वो कैकेयी से शादी करेंगे, फिर इंतजार करेंगे कोई संतान नहीं होगी तो फिर वो दिव्य हवन करेंगे, और हवन की अग्नि से अग्निदेव जब प्रकट होंगे वो उनको खीर देंगे, और उस खीर को खाने के बाद राम प्रकट होंगे। राम का अवतरण इस तरह से लिखा हुआ है। बोले अच्छा, बोले फिर आएंगे राम मुझसे मिलने? बोले अरे ऐसे कैसे आ जाएंगे, पैदा होते कोई आ जाएगा क्या? उसके बाद वो बड़े होंगे, वन में जाएंगे, बड़े होंगे, ताड़का का वध करेंगे। बोले फिर आ जाएंगे? बोले फिर नहीं, अभी रुको, अभी तो फिर सीता से उसकी शादी होगी। बोले तो फिर आ जाएंगे? बोले नहीं, उसके बाद उन्हें वनवास दिया जाएगा। बोले अच्छा, तो तब आएंगे? बोले नहीं, अभी तो 12-13 साल जंगल में घूमेंगे वो, फिर रावण ले आएगा जब सीता को, फिर सीता को ढूंढते हुए जब वो आएंगे। तो सोचो, पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले ही गुरु ने उसके लिए बोल दिया था। और उसके बाद कैसे वो तब से भक्ति में लग गई, क्योंकि उसने गुरु से कहा तो क्या इतने सालों बाद आ जाएंगे? तो गुरु ने एक बात और कह दी थी, भैया देखो भगवान का कुछ भरोसा, वो सीधे ही आ जाए, जल्दी आ जाए, कब आ जाए समय तो उन्हें बांध नहीं सकता, वो तो कभी भी आ सकता है। तो इस कारण से वो रोज भक्ति भाव में, देखें हम अपने भाव इतने रखते हैं, बुलाते तो हैं गुरु को, पर भाव है इतना अंदर, ऐसी भक्ति है। गुरु के लिए चाहिए हृदय, दाता तो देखे दिल, और कुछ नहीं देखता। तुम्हारा दिल कैसा है? हम तो देखते हैं अगर राग द्वेष वाला स्वभाव होता है ना, तो सत्संग में भी लोग निकाल के बैठ जाते, फिर मन ऐसा करके बैठ जाते, अरे क्या करोगे सत्संग, ऐसे सत्संग जब राग द्वेष ही करने देते, तेरा मेरा ही करना था, यही सब देखना था। भुलाओ इन सब बातों, वही छल छिद्र कबहू नहीं भाया, भगवान ने बोला। तो किस तरह से उसके भाव पूरे करने फिर सबरी को दर्शन देने के लिए भगवान पहुंचे। तो उस सबरी ने जब पूछा भगवान से, अब सोचो 68 साल तक इंतजार करने के बाद भी जब प्रभु राम उस बुजुर्ग महिला के सबरी के पास आए, तो सभी जानते होंगे कि उसने प्रेम की में क्या मांगा था भगवान से। पता है क्या मांगा था? भगवान मुझे भक्ति का वरदान। बोला भगवान ने प्रसन्न होकर के उसके झूठे बेर खा करके कि तुम क्या मांगती हो माता, तुमको कोई क्या आशीर्वाद दूं? बोले प्रभु मुझे आप नवदा भक्ति का। भगवान हैरान हो गए, जो भक्ति में इतने सालों से रंगी पड़ी है, इसके जीवन में मेरी भक्ति के सिवा कुछ और था ही नहीं, फिर भी ये मुझसे क्या मांग रही है? पदार्थ नहीं मांगे उसने, पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी संतुष्टि नहीं आएगी। गुरु मिले तो ज्ञान मांग लेंगे, व्यर्थ का दिखावा गुरु को पसंद नहीं आता, तो ज्ञान की लगन रखते हैं वो लोग, समझ में। तो उसने फिर भक्ति मांगी, और भगवान उसकी भक्ति से ऐसे रीझे, उसकी भावना से इतने रीझे कि यूं तो रामचंद्र जी बहुत कम उपदेश देते हैं, लेकिन वहां बैठ करके राम ने उसको भक्ति का उपदेश दिया। और हम सभी जानते हैं वो नवदा भक्ति का पाठ उसको पढ़ाया गया।
जिसमें थी प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग। पूछो अपने आप को, हमको भाता है? ऊपर ऊपर से हम कहते रहेंगे गुरु का, भगवान का जी, लेकिन वास्तव में संग हम तो देखते हैं। अभी पार्टी के लिए तो बहुत तैयार होकर पहुंच जाएंगे सब लोग, सत्संग के लिए इतनी उमंग से जो आता है ना उसी को मिलता है। भगवान के निकट हम आए, लगन रखते हैं ऐसे अंदर के। तो प्रथम भक्ति यही है, संतन कर संगा, संग का शौक हो, सत्संग का शौक हो, लगन हो हमारा, अंतःकरण काम साफ होगा। सोचो सारे समय ये मोह ममता घेरे रखती है इसको। इसलिए कलयुग में उस दिन एक भजन सुना रहा था, बड़ा मुझे हंसी आई। बोले कलयुग में बोलो राम राम राम, और मंदिर में आओ तो रहे जूते में ध्यान। कहाँ राम का ध्यान कर पाएंगे सर, कहाँ रह पाते हैं। सारे समय इधर उधर वृत्ति जाती रहती है। भगवान के मंदिर के लिए निकलते भी हैं तो भी, लेकिन हजार काम आ जाते हैं। सबसे तड़क भड़क में काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं 2 सेकंड में निपटा देते। माला कर में फिरे और जीप फिरे मुखमान, मनवा दैदिस फिरे दसों दिशाएं। दीदी कह रहे थे कि तुम लोग कभी मन को पकड़ते ही नहीं, तो पकड़ में कैसे आए? पकड़ना ही नहीं चाहते, मन को तो घुमाते रहते और मन अस्थिर बना रहता है। जबकि सुना भी है तुमने सत्संग की, स्थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। और उसको स्थिर करने का तुम्हें कोई शौक ही नहीं होता कि शौक करो उसको स्थिर करने का, कि सर मेरा मन एकदम शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तो ये भ्रम रूप हो जाता है। मंदिर में आके दर्शन कर लेंगे, बेचारे कब से बैठे हैं हमारे बुर्जी वाले हनुमान जी, शांति से खड़े हुए। सोचो यही सिखाते हैं, घर में भी तुम शांत होके तो बैठो, स्थिरता तो लाओ। सारे समय मैरी गो राउंड, माइंड चलता रहता। तो संतों के संग से संतोष मिलता है। ये कला हमको धीरे धीरे गुरु के संग से मिलती है कि स्थिर होकर बैठे, शांत कर लें अपने आप को। कब तक भटकाते रहेंगे? है कितना इस धन के पीछे हम इतना बावले होते हैं, इतना सब सोचते हैं हमें, उसका होता क्या है? 40 साल की उम्र आ जाए, देखो सारी पालिश चली जाती। 50 तक तो सारी आस उतर जाती, 50 के बाद ना आपकी रिटायरमेंट की ऐसे पास आती है, पूछो पहले तो कुर्सी को सलाम करते होंगे, भाई साहब हमारा लोन करवा दो, हमारा ये करवा दो, हमारा करवा दो। अब कोई आएगा मिलने? कितने दिन की होती है सोचो, ये कितने दिन का होता है? बड़े घर की शौक होती है, बड़ा वाला घर चाहिए मुझे, में से पार्क होगा। हमने कहा बुढ़ापे में अपना कमरा अपना बाथरूम यही रह जाता है। कहाँ घूमते हो? कहीं जा पाते हैं? बड़े मुश्किल से निकल पाता। ये तो फिर भी अगर कोई उमंग में रहा होगा, खुशी में होगा। आज हम सत्संग की बदौलत देखते हैं, अपनी मम्मी को देखा हमने, इतना इतना घूम लेती, केवल किस वजह से? कौन घूमता है वैसे? घूम पाता है? और अगर सही विचार नहीं हुए, ज्ञान ध्यान नहीं हुआ ना, तो वहीं वहीं कुंठित होकर रह जाता। और ऊपर से अगर कहीं दुख आ गया, कोई मर गया, कोई जी गया घर परिवार में, तो फिर तो बसा के बैठ जाता। और क्या है जीवन जिसके लिए इतना मर रहे? 70 तक तो हालत नौकर से बदतर हो जाती है। उड़ता है मन अंदर वाला, नौकर देखो 4-4 पराठे खाया रहा, एक रोटी नहीं हजम होती। तो देखा कर, ये 2 दिन में मोटा घी भी पचा गया, हम तो ऊपर की रोटी का छिलका खा रहे हैं। साहूकारों की हालत बड़ी जबरदस्त आके देखता हूँ कि मिला क्या, क्या है दुनिया का नजारा, ढेर बालू के सिवा। पुराना अगर बहुत जोड़ जोड़ के रख लिया हो ना, वो आजकल के बच्चों को पसंद नहीं आती, वो डिजाइन की ज्वेलरी पसंद ही नहीं आती, पहनना ही नहीं चाहते। एक से बच्चा था तो पढ़ती नहीं थी, तो उसके नाना जी कहते थे बेटा तू पढ़ेगी ना, फर्स्ट आएगी ना, तो मैं तेरे लिए गाड़ी लाऊंगा, तेरे को मोटरसाइकिल दूंगा, बाइक दूंगा, दिलवाऊंगा तेरे को, कार दिलवाऊंगा तेरे को। पिता ने ऐसा प्रॉमिस कर दिया उस बच्चे से। तो उस चक्कर में उसको थोड़ी लगन लग गई कि मुझे कार मिल जाएगी, तो मेहनत से पढ़ने लगी। 12th में थी, बड़ी थी, बच्ची थी। तो जब वो पढ़ लिख करके खूब अच्छे से होशियार, तो जब फर्स्ट आ गई, तो जब लौट के आई तो उस दिन बड़ी खुश थी, बोले आज पिताजी मेरे को गाड़ी देंगे, पापा मुझे गाड़ी देंगे, पापा मुझे गाड़ी देंगे। तो ऐसे आ रही थी, लेकिन देखा उनके हाथ में वो रावण की किताब उसे दे रहे थे।
फॉरेन का केस है। वो उसको एक बाइबल की किताब ऐसे उसको देने के लिए देने लगे। इतना गुस्सा आ गया उस बच्चे को, इतना गुस्सा। मैंने कहा था मुझे गाड़ी चाहिए और ये क्या मुझे बाइबल दे रहे हो। बिना बात किए पटक करके उसको वहीं से चला गया छोड़ के। हमारे यहाँ की तो कल्चर अभी कभी बहुत सुरक्षित है, विदेशों में बड़ा हालत है। वहां तो फादर्स डे मदर्स डे बनाते हैं, साल में एक दिन मिल लिए, बस हो गया काम पूरा। वो निकल गया अपने, मतलब शुरू से बच्चों की परवरिश सब अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। तो ऐसे करते करते वो फिर सालों साल पिता से अलग अपना काम करता रहा ही करता है। आखिर बुढ़ापे में उसे किसी ने एहसास दिलाया, ने पिता से तो मिलो कभी जाकर। पता किया उसने तो पिताजी ऐसे, शरीर तो शांत हो ही गया था, चले गए। तो आया पिताजी के जहाँ सेल्फ थी वहां उसने वो किताब रखी, देखी, बोले तो वही किताब है जो मुझे पिता देने चाहते थे, रामायण थी उसमें। तो उसमें देखा उसने, तो खोला तो उसके अंदर एक स्लिप लगी हुई थी, उसमें उसका नाम भी था कि ये गाड़ी तेरे लिए परचेज कर ली है और ये तू जा करके इसको उठाला वहां से, पर मैं तुझे कार के साथ साथ संस्कार भी देना चाहता हूँ, मैं केवल तेरे को कार नहीं देना चाहता। अब वो रोता रहा, बोले ये मैंने क्या किया। क्रोध में अपने पिता की भावना पहचान ही नहीं, मैं तो गुस्सा करके चला गया, ऐसे करके चला। क्या देना चाहता था वो कार के साथ, तो खाली कार मत दे देना, तो ऐसी मतलब की लग रही है लड़की, तो संस्कार जरूर देना, आज उसका शुभ दिन है, ऐसे कोई संस्कार देना। अच्छा लग रहा था, आई अंदर सबके तिलक लगा रही थी, स्वागत कर रही थी, भगवान को नतमस्तक हो रही थी। ये अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का धर्म। पदार्थ तो दे ही दोगे तुम, कोई दिक्कत की बात, साड़ी सूट गहने धन दौलत तो कोई भी दे देगा, कोई भी रिश्तेदार आके भी दे देगा, पर संस्कार अगर तुम दे दोगे तो वो जीवन भर तुम्हारे लिए बड़े हितकारी होगा, वो घर को अच्छा कर ले। वो संतों के संग से आप, इसलिए भक्ति में पहली सीढ़ी ये रखी है, संतन कर संगा। ये तो बच्चे अगर जब भ्रमित हो जाते हैं वैसी लाइन पर चल पड़ते हैं तो बहुत सर दर्द बनता है। लाख कोशिश कर लेना अपने मन को खुश करने की, दुनिया में घुमा घुमा के, पार्टियों में घुमा घुमा के, खुश नहीं रहेगा, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं दुख लगता है। इसलिए पहले अपने कर्म ठीक कर ले, कर्मन की गति न्यारी है दुनिया में। इसलिए जहां रह रहे हो पहले इसको ठीक रखो। हाँ, ममता खत्म करो, अपना मोह खत्म करो, मोह में बावले नहीं बनना, लेकिन हाँ प्रेम करके जीवन जरूर संवारना है एक दूसरे। इसलिए आवश्यक हो जाता है। आजकल जिन घरों में हम देखते हैं माता पिता मोबाइल में कम अटके होते हैं या टीवी वगैरह में कम अटके होते हैं, वही पढ़ने के संस्कार दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो दिन भर बच्चों की वृत्ति वहीं अटकी रहती है। अच्छे हम देखते हैं पढ़े लिखे माँ बाप अपने घर में वो कनेक्शन ही कटवा देते हैं, बच्चे जैसे से बड़े होते हैं। तो नए के नए से तो 3-3 4-4 6-6 महीने के वो पोगो देखते रहते हैं, क्या वो सब तब से इनकी आदत पड़ जाती है क्या। मन इतना चला है, मन इतना चंचल, पदार्थ देख देख करके ऐसा हो जाए। और बाकी आरती उतारने आएंगे हनुमान जी की, उन्होंने क्या किया था, बाल समय रवि भक्ष लिया था, बचपन से ही सूर्य को अपने अंदर बसा, सूर्य देव को यानी पूरे ज्ञान को अपने हृदय में बसा लिया। मधुर फल कैसे उन्होंने, तब उनकी महिमा है। बाल काल से हमारे रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि के पास जाकर के पहले ज्ञान वैराग्य लिया था, समझा था। तो कोशिश करो कि ये संस्कार मिले। जो संस्कार नहीं होंगे ना, तो हमने देखा घर की सुबह की हालत क्या होती है लोगों के घरों की। उठ जा बेटा उठ, तो अब तो उठ जा, डांट पड़ती है उल्टा उसको, माँ बाप को इतना गलत व्यवहार करके वो चैन नहीं रहने देते, ये नहीं करने देते, और फिर भड़बड़ाते हैं, ऑफिस जाना जी करना, जल्दबाजी में काम लगा। इसलिए टेंशन होती है, तनाव होते हैं आजकल लोगों, इनके कर्म ठीक होते हैं ना, उनको तनाव कम रहता है, और जिसको ज्ञान आ जाता है उसके अंदर तनाव बिल्कुल नहीं रहता, ये किसी बात का बोझ नहीं लगता उसको। सारे कर्म अभी देखा ना, वो तीसरा वाला व्यक्ति बड़े चैन से कर रहा था। तो ये भक्ति कोई ऐसा नहीं कि कोई हमें, ये भक्ति हमारे जीवन के हर जगह काम आती है।
गुरुजनों का संग, सत्संगों का संग, ये काम आता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, तुझे भक्ति सुन कथा प्रसंगा। बोले कथा प्रसंगों से प्रेम आ जाए अंदर, सत्संग की वाणियों से, कथाओं से, ईश्वरीय लीलाओं से प्रेम जागृत हो जाए। देखो मंदिर का प्रांगण क्यों इतना सुंदर लगता है, यहाँ न जाने कितनी लीलाएं, कथाएं यहाँ पर लगा दी गई हैं। आप बैठिए लेकिन फुर्सत कहाँ होती है किसी की। आप देखा करो, ये कहाँ चाहिए, पार्क फेसिंग होना चाहिए हमारा घर, पार्क फेसिंग। लेकिन पार्क में जा पाती है सुबह? अरे कहाँ, 8 बजे तो सो के उठते हैं। चाहिए सुविधा सब, लेकिन ताकत इतनी नहीं बचती बुढ़ापे तक कि बाहर तक भी कोई आ सके। मन इतना रसों में फंस जाता तो कहाँ सुख ले पाते। जो जागरूक है वो ले लेते हैं थोड़ा बहुत, समझदार है वो लोग को नियम रखते हैं अपने लिए। तो समझना, कथा प्रसंगों में जिसका मन होता है, ये सारी कथाएं कितनी कितनी लीलाएं होती हैं, सोचो ये कितना कुछ सिखा देती हैं, समझा देती है। इशारे इशारों में बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। तो भगवान राम ने फिर सभी को ये बोला कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय भक्ति सुन कथा प्रसंग। कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं, गुरु की बातें हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर उसका असर आता है हमारे। तृतीय भक्ति अभिमान रहित गुरु चरण सेवा, ये बोला गया। ये भी जानते हैं, बोले खाली भगवान से भी हमारे जीवन, भगवान तो सर्वत्र है, पहले भी था, लेकिन बिना गुरु के हम लोग सबके अनुभव हैं, खुशियां तो थी लेकिन ऐसे जैसे संदूक में बंद। प्रकट कब हुई, जीवन में बदलाव कब आया, जब चाबी किसने लगा दी, खुल जाए बंद अकल का, खोल ले, कुछ नहीं मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा, ढेर वालों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब ये बात समझ में आती है कि अभिमान रहित होकर के हम गुरु चरण सेवा, चरणों से कोई गुरु को पैर नहीं दबाने या पैर नहीं चलवाने अपने, चरण मतलब निकटता, उसके वचनों का लाभ ले लो, ज्ञान का लाभ ले लो। और वो भी कब ले पाओगे, जब अभिमान रहित हो। नहीं तो कदाचित अभिमान आ गया ना तो नहीं निकट आ पाते। जो गुरु कभी कल्याणकारी लगता था फिर उसी में ही 100 बुराइयां दिखने लगती हैं, अगर वो तुम्हारे अभिमान को तोड़ेगा। बहुत खेल हम लोग देखते रहते। कोई बिरला होता था जो अंत तक गुरु से निभा ले, चला जाता है। क्योंकि भगवान से निभाना आसान है, आप रोज मंदिर आ जाइए, कोई कुछ नहीं कहने वाला, भगवान भी यूं खड़े हैं। हम समझते हो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कीप सेफ डिस्टेंस। अब गुरु है, वो कुछ हिसाब किताब मांगेगा, वो कुछ तुम्हारा आचरण देखेगा, कुछ तुम्हारे मन के भाव समझेगा क्या, तो वहां पर निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां लगता है अरे तो प्यार करता रहे शुरू शुरू में गुरु बहुत अच्छा लगेगा, तो तुम्हारे किसी अभिमान को तोड़ेगा, तुम्हारी किसी आदत को सुधारने के लिए टोकेगा, तुम्हारे किसी गलत निर्णय पर तुमको सावधान करेगा, टोकेगा, तो फिर तो अभिमान रहित होकर के जब गुरु चरण सेवा होती है तब कहीं जाकर के ये बदलाव दिखता है, ये तो बदलाव नहीं दिखता, नहीं तो फिर आ जाता है अभिमान। आई नो की बीमारी फिर ऐसी होती है, हम तो इतना तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, सीखने नहीं देता इंसान को कुछ। तो ध्यान रखना। चौथा बोला कपट रहित प्रभु गुणों का गुणगान, चौथी भक्ति का स्थान दिया कपट रहित। मैंने विचार किया कपट शब्द क्यों लगा दिया भगवान ने, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान जानते थे अच्छे बनने के लिए ये ऊपरी दिखावा ज्यादा करे, कपट दिखावा होगा, कर्मों में दिखावा होगा, हृदय से प्रेम नहीं होगा, हृदय से भाव नहीं होगा, तो कपट आ जाता है। तो देखते हैं गुणगान भी किस लिए हो रहा है, केवल दिखावे के लिए, कपट रहित है। तो घर का स्वर्ग बनता है जब हम निस्वार्थ होते हैं, और घर का नरक बन जाता है जब आपस में क्या आ जाते हैं, स्वार्थ आ जाते हैं, मांगे आ जाती हैं। उसी घर में स्वर्ग बन सकता है जब हमारे जीवन में सबसे ऐसे प्रेम सहित होता है, सबके सबको स्वीकार करके स्वर्ग बनने लगता है।
तो भगवान ने बोला मोहे छल छिद्र कबहु नहीं भाया। तो कपट रहित प्रभु के गुणगान। कोई को देखो बड़े प्रेम भाव में डूब जाता है, भगवान को सरलता प्यारी होती है। जब ये कपट रहित होकर के कोई ऐसे अपना आचरण दिखाता है, ये नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जो हृदय की स्थिति है वैसे ही सहज सहज चलता है, वैसे ही प्रेम रखता है, तो उसके जीवन में भक्ति सजती है। और भक्ति जब आती है तो भक्ति अपने गुणों सहित आने लगती है, भरपूरता देती है अंदर, करुणा जागृत होती है, तृप्ति जागृत होती है अंदर, तब ये भक्ति के रस अंदर में जीवन में आता है। और जब कुछ जिसको समझ में आ जाती है ना, भक्ति अपने आप में भगवान से जोड़ने का कार्य, बाकी और कोई चीज भगवान से नहीं जोड़ती आप। अब देखो आपके अंदर भक्ति भाव आएगा ना, तभी कोई लगन बनेगी। गुरु की भक्ति आएगी तो गुरु के निकट आने की भक्ति बनेगी। किसी देवी देवता की भक्ति आएगी अंदर में तो उसके निकट रोज देखते हैं वो लोग बड़े नियम से आते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, बड़ा नियम है, और नियम से बहुत उनको मिलता है, नेम प्रेम टेम से बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि कण कण में भगवान का वास है। कोई जगह ना तो उससे खाली। देखो तो सही, जो कार्य कर रहे हो क्या भगवान साथ नहीं? गुरु जी तो कहते थे तुम जिस बिस्तर पर लेटे हुए हो वहां पर कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है? जड़ चेतन में कौन बना हुआ है? एक गिलास पानी भी पी रहे होते क्या भगवान नहीं होता? पहचान, ये नजर नूरानी हमें गुरु से मुरा से ले, गुरु से ये लेकर के जाओ कि कौन आया है। भगवान ही तो सब रूपों में बसता हुआ। आज कैसे भक्ति की इतनी जबरदस्त, अभिमान रहित होकर के हनुमान जी ने की, तभी तो इतना ऊंचा पद पाया। हनन कर लिया अपना सारा मन तो कहलाए वो हनुमान है। सीता की पूरी खोज करने के बाद भी आकर के कैसे बैठे थे? जिनको याद हो वो जानते हैं इस बात को। सब लोग बैठे, सारे वानर सबसे पीछे बिल्कुल चुपके बैठे थे। ये नहीं कि ये काम मैं कराया आकर के सबको दिखा, सब उनकी प्रशंसा कर रहे थे लेकिन वो बिल्कुल निमाड़े होके बैठे। जब भगवान ने देखा अरे हनुमान आगे तो आओ, सब इतनी बता रहे हैं तुमने सीता माता के दर्शन किए, तब आके चरणों में बैठ गए। बोले कि भाई तुम आखिर तुमने 100 योजन का समुद्र लांग लिया। बोले मैंने लांग लिया, ये आपकी मुद्रिका का प्रताप था, आपकी मुद्रिका मेरे साथ थी तो लांग लिया। तो लोग चतुर भी होते हैं। बोले अंगूठी तो वहां दे आए थे, फिर लौट के कैसे आए थे? बोले कर दी ना बेवकूफी वाली बात। लौटते में माता की चूड़ामणि नहीं थी, लेके आया हूं ना, तो लौटा के कौन लाया? तो श्रेय देना। विवेकानंद अपने गुरुजनों के साथ सब बैठे हुए थे, तो एक बार रामकृष्ण को लगा कि पूछो जरा इन सबके भाव कैसे। भाई तुम लोग आखिर क्या चीज तुमको सबसे ज्यादा ऐसे रहती? मन मन किसी ने कहा मन को मन बहुत परेशान करता है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई बात, लेकिन विवेकानंद ने जब ये बात बोली तो बोले ऐसी कोई बात जो तुम्हें सदैव याद रहती है? बोला मुझे तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, मेरे गुरु की रहमत। मेरे गुरु की रहमत मुझे हमेशा याद है कि आज मैं जो कुछ हूं मेरे गुरु की वजह से। तब बताते हैं रामकृष्ण ने कहा ये बिल्कुल सत्य। तो जिसके हृदय में ऐसा गुरु की भक्ति, गुरु का प्रेम आ जाता है, वो देखता है कि कैसे करामातें हो रही है जीवन, कैसे बदलाव आ रहा है। केवल ऐसे कोई गुरु देख जानता नहीं। आ सकते हो तुम सत्संग में लेकिन नहीं आओगे, हमें पता है मन ऐसा है, बंधन तुम्हारे मन के ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं, भक्ति नहीं है इतनी अंदर में। भक्ति हो तो रास्ता ना मिले, समुद्र रास्ता देता है भक्तों को, और मन अभी कमजोर है, पूरा दृढ़ नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ गुरु ने कितनी सुविधा दी, जहां है वही भक्ति पैदा कर, वही बना बड़ा भक्ति का सागर बना। पर हम देखते हैं निष्कामी नहीं बन पाता जीवन, हर जगह पहले अपना सुख लेता रहता है।
कल हमको इतना गुरुजी की संग बातें याद आ रही थी और बैठे थे तो उनके जन्मदिन के दिन पर लग रहा था आज क्यों इतना सब स्मरण कर रहे हैं गुरुजी को, क्यों इतना लोग सब खिंच के आए थे। मैं हैरानी थी उस दिन, इतने लोग आ गए थे कोरोना काल में भी। तब मुझे लगा कि ये क्या करामात होती है गुरु की। आज क्यों उनको इतना, उनके जाने के, किसी का शरीर चला जाए दुनिया से, उसके जाने के भी 12 साल बाद इतना लोग भीग करके उसे खींच रहे हो, उसे बुला रहे हो, उनकी याद में दौड़ के आ रहे हो, तो कुछ तो कारण होगा। तब समझ में आया इनका जीवन दूसरों के लिए था। जो जीते हैं मैं मेरे के लिए, उनका कहलाता है मरण, और जो जीते हैं सर्व के लिए, दूसरों के लिए, उनको किया जाता है स्मरण। तो हमारे जीवन में स्मरण आ जाए तो देखते हैं कहाँ स्मरण आता है, कहाँ भगवान का भजन हमको भाता है। क्या करो, कोई बिरला होता है जिसको भगवान की भक्ति का ऐसे अंदर से शौक आता है, रस आता है, नहीं आता है ऐसे अंदर से। तो कपट रहित जिसके हृदय की भक्ति होगी, इसलिए आवश्यक होता है गुरु के सिवा कोई ये बात नहीं बताएगा। तो आप सालों साल वो करिए, करते रहिए, मंदिर जाते रहिए, ठिकाने जाते रहिए, गुरुओं के पास जाते रहिए, दुनियादारी करते रहिए, लेकिन अंदर कुछ बाहर कुछ बना रहेगा। और कभी कभी किसी के ऊपर इतनी कृपाएं गुरु की दिखाई देती हैं, इतनी सब, कारण क्या, उसकी कपट नहीं होगा, उसका हृदय निष्कामी होगा, उसने गुरु के वचन माने होंगे, उसने तुरंत अपने जीवन को, अपना तन मन धन सबकी सेवा के लिए लगा दिया होगा। देखो उसको क्या नहीं दे देता गुरु को। तो ध्यान रखना, भक्ति की एक एक सीढ़ियां हैं ये। शुरुआत संतों के संग से होती है, उसकी लीलाएं कथाएं जानने के बाद होती हैं, फिर बोला अभिमान रहित गुरु की सेवा से वो एक स्थिति आगे बढ़ती है, फिर कपट रहित प्रभु गुणों का गुणगान करने से, पंचम मुझ में दृढ़ विश्वास। रामचंद्र जी ने बोला मुझ में दृढ़ विश्वास, परम फेथ विदाउट शेक। कितना दृढ़ विश्वास होता है सच्चे भगत के अंदर कि भगवान ने सब किया पड़ा है, चलायमान नहीं होता उसका। दृढ़, प्रभु मेरा राखा है, साईं मेरा राखा है। तब वो देखता है कैसे जड़ चेतन से ईश्वर की शक्ति प्रकट होकर के कार्य करती। छोटे से बालक को बोला कि तुमको इस गर्म खंबे से बांधेंगे प्रहलाद को, उसका कितना विश्वास कि उसके विश्वास के कारण उनको उसको चींटी दिख गई चलती हुई, कि जब चींटी का कुछ नहीं बिगड़ पा रहा तो मेरा क्या बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा। कैसे कथाएं सुनाते, छोटी सी थी इतनी बड़ी लड़की, नीचे से बारात जा रही थी, मीरा थी जब छोटी सी, तो बारात को देखते ही होता ही छोटे बच्चों के, मम्मी मेरा दूल्हा कौन होगा, मम्मी मेरा दूल्हा कौन होगा। किसने कहा ये कौन जा रही है, दूल्हा जा रहा है, दूल्हा जा, तो मेरा दूल्हा कौन होगा। तो माँ ने ऐसे ही बस प्रेम से उसके हाथ में कृष्ण की मूर्ति थमा दी थी कि ये रहा तेरा दूल्हा। और तब से उसके मन के अंदर ऐसा भाव आ गया। आज मीरा भाई का एक आदर्श सब जानते हैं, भजनों को उतने प्रेम से गाते हैं, क्या किया उसने, समर्पित हो गई। तब से वो भगवान को ऐसे समर्पित हो गई छोटी सी बच्ची। कहते हैं बाद में वो मूर्ति किसी संत की थी, तो वो मूर्ति पे इतनी आशिक हो गई थी, देखती लग सकती, तो वो संत ने आकर के वो मूर्ति उससे ले ली, वापस ले गए, वो मूर्ति ले गए, और वो इतनी अंदर ही अंदर छटपटाए कि मेरी मूर्ति कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है, कहाँ चले गए, कहाँ चले। कहते हैं आखिर उसकी भावना इतनी दृढ़ थी छोटे से छोटी छोटी बच्चे की, कि रात को स्वप्न में दिया भगवान ने उल्टा उस संत कि तू क्यों ले आया है मेरे को, अब मैं तेरा नहीं रहा, मैं तो उसका हो गया। संत ने खोली अपने भगवान का पट, देखा भगवान की आंखों में से ऐसे आंसू निकल रहे थे, वो उधर रो रही थी। खुद चल करके दूसरे दिन वो लेकर के आए, भाई तू रख इसको,
मुझे कह गए सपने में कहना। तो ऐसे मूर्तियों से साकार किया है, अगर भक्ति है हमारे अंदर, भाव है तो। और लास्ट में बताते हैं मीरा समाई भी मूर्ति में, और कहीं नहीं गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। तो कथाएं तो हम लोग सुन लेते हैं, और कभी इसके भाव समझे अंदर से। आज गुरु की तो हम इतनी जय जयकार कर रहे हैं, और कभी देखा वो किसमें समा गए, वो किसका रूप बन गए। और अभी तक हम मिस्टर सो एंड सो बने पड़े। सच्चे भगत कैसे होते हैं? सच्चे भगत अपने आराध्य का रूप है। सच्चा शिष्य अपने गुरु के अनुसार ढलता जाता है। प्रेम सच्चा उसी को कहते हैं, प्रेम में हम बिल्कुल उसका रूप बनते चले। इतना ज्ञान हम लोगों को, इतनी मेहनत हम लोगों के यहाँ है। सोचो, सत्संग तो हमारे प्रया होता था, आराम से कर लेते, पर वहां से हलचल मचा के यहाँ दौड़े। गारंटी है तुम सत्संग करोगे जीवन में, डूबोगे इस रंग में। अपना जीवन ज्ञान से मजबूत बनाओ। अभी देख करके किसकी स्थिति सुनी, 17 साल की लड़का, उसका 16-17 साल का, तब तो साध गई अपने मन को। और जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसको खालीपन इतना सता है, क्योंकि ज्ञान नहीं था उसको, सही समझ नहीं थी। और फिर ऐसे ही एक बिल्कुल बाहर एक सड़क पर किसी की दुकान थी, वो दुकानदार की भी कोई ऐसे कोई केस हो गया था उसके उसमें मन अटका के, और फिर ऐसे अब वो खेल आगे बता रही है कि मैं तो उसके, और वो इतना बदमाश है, इतने एक नंबर का ऐसा है वो लड़का जो दुकान चलाता था। छोटी सी ऐसी वो गोली चूने की इसकी दुकान चलाता है, छोटे छोटे बच्चों के आइटम। अटक गया मन दोनों को। अब इतना अटक गया कि उसको अपने 16 साल 17 साल का बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। सोचो। और उसकी नौकरी उसकी है, लड़की की, और वो उसने इतना उसका माइंड वॉश कर दिया, ऐसे घुमा दिया है बातों बातों में। और कुछ नहीं, बस उसकी तनख्वाह के पीछे है वो बाबू सब कुछ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में उसने, पहले हम बहुत पहले मिले तो मैंने कहा बेटा सत्संग से दिल लगा ले, भक्ति आ जाएगी, भगवान की शरण आ जाएगी तो अंदर मजबूती रहेगी। ये तो मन का कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ अटक जाता है, क्या हो जाता है। सोचो। कभी प्राणों से प्यारा था उसका बच्चा, बच्चे को छोड़ने को तैयार। मैंने पूरी बात सुनी, मैंने कहा देखो कैसे खेल है, मन के खेल खेल कैसे। कभी तो कहता सब मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कभी तो भूलने में भी देर नहीं लगती। देखा करो, कहा माँ बाप इतने प्यारे होते हैं, और कहीं किसी में मन लटक जाए तो किसी मुसलमान में लग जाए, तो देखो कहते हैं कोई बस नहीं। क्या है ये मन का खेल है कैसे, इस मन की गुलामी से। और हमारे यहाँ गुरु ने ऐसे ऐसे स्वरूप तैयार किए, अगर दृढ़ता आई उनके अंदर तो मजाल क्या है जो कहीं चित्त की वृत्ति भटके, कहीं अटके। मीरा की तरह से लगता है मुझे, मेरा सामना मुझे भीतर ही मिल गया, मेरा आनंद स्वरूप मेरे साथ है। और एक एक आज ऐसे रानी बनी बैठी हुई है। मजाल क्या है, कोई कोई इसको भटकाया उसके मन को। हमने कहा देखो, किसी पढ़े लिखे के संग कोई अगर बात उसकी सेटिंग में तो सोच भी लेता, कहाँ मन गिरा तो कहाँ जाके गए। तो कभी इस मन पर ज्यादा कभी अहंकार नहीं करना, उस पर विश्वास नहीं करना, अपनी सादगी में, अपनी उसमें रहना, साधना में रहना, अपनी तब तब अपने ज्ञान को समझना। क्योंकि जो भरपूरता ज्ञान से आती है ना, वो और किसी चीज से नहीं आती। इसलिए ज्ञान से हमें एक संयम मिलता है। कल नवदा भक्ति कल बताई थी, अष्टांग योग का बता रहे थे, सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग की लगन, तन मन अर्पण। इस मन इतना सुख का कीड़ा होता है। अब सोचा, बहुत मोह कह रहा था मैंने, वो मेरे को बहुत बच्चे की मोह है। तो गुरु ने दिखाया, बोले चल तो दिखाओ मोह की गति क्या होती। तो देखा बंदरिया, पहले तो बच्चा चुपका के चल रही थी, फिर जैसे जैसे लू बढ़ गई ना, तो रेत तपने लगी। तो रेत बहुत तपी ना, तो उसने बच्चे को नीचे रखा, उसके ऊपर चढ़ गई। बच्चा जले तो जले, मैं बच्चे ऐसा मन होता है, ये झूठे मोह के फंदे।
इसलिए गुरु जब मिलता है जीवन में तो कहता है ऐसा विश्वास तुम दृढ़ रखो भगवान में, सत्संग में, इसकी लगन रखो, ये तुमको सच्ची खुशी दे देगा जी। ये तो सब आर्टिफिशियल खुशी चलती है, अंदर दुख लगे रहते हैं, बाहर से मौज करके दिखा देंगे, और मौज है नहीं सच्ची। मौज रहती ही है जब ज्ञान होता है जी। ज्ञान मिले गुरु के मुख से और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिलेगा प्रेम लगे से। सबको अपने अपने भगवान को पाना है, और भगवान को पाना क्या है? उस प्रेम स्वरूप में आ जाना, उस आनंद स्वरूप में आ जाना। अब तुम्हारा आनंद बिगड़े ना कभी। ये नहीं कि आज खुशी की बात थी, आज खुशी का दिन इसलिए हम आनंद में हैं, कल वो बिगड़ जाए। हम तो अपने गुरु के दर पे गए तो यही देखा, यानी कि इनका आनंद तो कभी नहीं बिगड़ता भाई, ये हमेशा इतने आनंद में कैसे रहते हैं, इतनी खुशी में कैसे रहते हैं। देखा था कभी? कौन सा आनंद था? ज्ञान का आनंद था, निष्काम का आनंद। वो आनंद और किसी चीज से नहीं मिलेगा। तो अपना जीवन निष्काम ही बना लोगे तो मिल जाएगा। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे देता, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान, वो धरती का भगवान होता है। गुरु तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे सब बातों को स्वीकार कर लेता, लेकिन उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती कि कोई माला डाले तभी कोई बहुत हमारा स्वागत है, कोई ये डाले, हम तो बिना उसके भी लगता है। ठीक है, तुम्हारा कोई बुलाते हो तो भाव होता है, स्वीकार कर लेते, लेकिन अंदर से जानना जो खुशी है ज्ञान की, सत्य की है, उस सत्य से जुड़ना आकर के, सत्य की महिमा होगी। और सत्य के बाद आप जितना सत्य से जुड़ेंगे ना, आपकी कविताओं में भी रस आएगा। भाव है अंदर में, सब है, लेकिन अभी वो रस आना बाकी है। आप देखा करो, हमारे जितने भक्तों ने जो जो चीजें लिखी हैं वो अमर हो गई हैं। रामचरितमानस कहीं से ही पढ़ लो, एक एक मात्रा की त्रुटि नहीं होती उसके अंदर, भाव से जुड़ को उसके। मीरा के गाया गया एक एक पद, एक एक उसका गाना अमर है आज तक। कितने भी जितने रस में डूब के, भक्ति में डूब करके जिन्होंने भी कुछ लिखा है, वो आज तक अमर हो गया है। विनय जी से विनयवत होकर के हम यही प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय को और इस भक्ति संस्कार में डूबते जाना, डूबते जाना। और सच में जो ये भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है, कलाएं कलाएं हैं अंदर में, कविताएं निकलती हैं अंदर से, ये और ऐसे भक्ति भाव से डूब के निकले, भगवान के प्रशंसा में निकले। समाज की आलोचना में ज्यादा लिखने से कुछ नहीं, केवल कोई थोड़ी वाहवाही समाज से तो मिल जाती है, दुनिया से मिल जाती है, और भगवान के लिए जो जीते उनकी बात ही अलग होती। कहते हैं अकबर के दरबार में बहुत सारे रत्न थे, तो एक थे जो संगीतकार, कौन थे? तानसेन। तो बड़ा ऐसे, भाई अकबर के दरबार के रत्न थे तो बड़ी उनकी महिमा थी। तो एक दिन अकबर ने ऐसे ही बोला, बोले तानसेन क्या तुमसे भी अच्छा कोई गाता है? तानसेन तो निमाड़े भगत थे, कहते हैं आपने ये बोल करके आज मेरे को मेरे गुरु की याद दिला दी है, और आपको नहीं पता मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। अब अकबर को खलबली मच गई, बोले मैं तो तानसेन को बहुत कुछ मान रहा था, ये सब समझ रहा था, ये तो ये तो कह रहा मेरा गुरु बहुत है, तो भाई मेरे को गुरु से तो मिलवाओ, मुझे गुरु की तो बात सुनवाओ, गुरु का तो भजन सुनवाओ। तानसेन ने कहा भाई ये थोड़ा कठिन काम है। बोले अरे मेरा हुक्म होगा तो, अरे यार ऐसी गलती मत कर बैठना, मेरे गुरु किसी हुक्म से नहीं गाते। बोले तो फिर आखिर कैसे सुनूंगा मैं गुरु का गाया हुआ? बोले चलो मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, आपके लिए कोशिश करता हूँ। लेके चला, हरि राय जी उनके गुरु थे, उनके पास जब वो पहुंचा तो तानसेन जी ऐसे बोले आप बाहर रहना, और ये बादशाहत मत दिखाना यार, खबरदार यहाँ आए हो तो निमाड़े हो जाना, तो शायद कुछ सुनने को मिल जाए। अब उनने आकर रिक्वेस्ट की, गुरुजी यार बहुत दिन हो गए, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। वेश बदल के तो अकबर गए थे, गुरुजी तो गाने को तैयार ही नहीं। नहीं, बोले कैसे गुरुजी, तुम्हारे गाते ही नहीं है कुछ? बोले ये नहीं, ये किसी बादशाह के दरबार में नहीं गाते, ये तो उस ऊंची सरकार के दरबार के गायक हैं, ये नहीं गाते। बोले तो फिर हमें मुझे इतने दूर आए हैं तो कुछ सुनवाओ तो सही, आकर आए हैं तो। तब तानसेन को एक युक्ति आई, उसने एक गीत गाया, संगीत तान छेड़ी,
और छेड़ी और उसको थोड़ा गलत गाया। तो गलत गाता देख करके तानसेन को फिर अंदर से गुरु ने उसको सही किया, और सही करते में जो गाया, अब जब वो उसने गाया, बैजू बावरा में पूरा वो सुना दिखाते हैं, मैंने तड़पत हरि दर्शन को, आज पूरा भजन उसी के ऊपर है। तब उसको सुनकर के वो इतना मुग्ध हो गया अकबर, समझ गया। तो जो कार्य भगवान के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति के साथ करते हैं, उन्हीं के कर्म जो है अमर होते हैं, जीवन में अलौकिक होते हैं। तो गुरु यही चाहता है हमारा भी जीवन ऐसा भक्ति भाव में भर जाए, और जिसमें सहज ही मन इंद्रियों का शम और दम होता है, नियंत्रण होता है। तो ध्यान रखना, भक्त वही अच्छे लगते हैं जो अपनी मन इंद्रियों को जीत लेते हैं। बिखरी हुई होती है मन इंद्रियां, तब तक नहीं अच्छे लगते। इसलिए कल अष्टांग योग में देखा ना, पहले संयम, फिर नियम, फिर जो है उसमें प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे गुण थे, ये अष्टांग योग में आते चले आते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारे गुण अपने जीवन में लाते चले जाना, रोज बढ़ाते जाना। सत्संग अपने आप ही तुम्हारे मुख से इतना भगवान का ऐसे गुणगान निकले, अंदर से बात निकले, क्या नहीं दिया है देखो परमात्मा ने, क्या नहीं किया है। इसलिए जब हम शुक्रानों में भीगने लगते हैं और तहे दिल से उसका शुक्राना करते हैं, गुणगान करते हैं, वाह प्रभु वाह प्रभु करते हैं, तो बहुत कुछ हमको भगवान एक रस डाल देता है। हम तो देख के हैरान हो गए थे, इतनी तबाही, और केवल प्रभु का वो केदारनाथ का मंदिर, वो उसके फोटोज देख करके हमने कहा केवल ये बचा रहा। कैसे इतनी विकराल धारा जो आ रही थी, वो उनके पीछे आकर के अपने आप दो भागों में बट गई। आस्था के केंद्र कैसे सुरक्षित रहते हैं। पूरे प्रतापनगर में से सुंदर कोई जगह है बता दो, कितनी प्रेम से शांति से बैठते हो, है तो अपने घर बुला रहे थे, और मैं 3 मंजिल चढ़ के क्या देखता, बताओ। मैंने ये तुमने डिसीजन ले लिया यहाँ, तो यहाँ बैठो। ये भगवान का इतना सुंदर दरबार है। बल्कि हम तो कहते हैं रोज ऐसे नियम से बैठो, कोई कोना इसका मिल जाए तो बैठ के 4 लोग सत्संग करो। तो हमें तो यही लगता है कि अगर जब तक तुम अगर ये ज्ञान नहीं सुना होगा ना किसी को, तो ब्रह्मभूत बन जाओगे। क्योंकि मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है, गुरु ने इतना ज्ञान दिया है कि गुरु का ऋण कैसे चुकती करोगे, बताओ। कब से ज्ञान लिया है, उसका कर्जदार अगर लेने आएगा ना गुरु, पर क्या करोगे। सच्चे गुरु का कर्जा वैसे ही उतरता है, आप झपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो सुनते कहते चलते हमारी गति हुई, ऐसी भक्ति अंदर में आए। फिर बोला अष्टम भक्ति बोली गई है, यथा पात प्राप्त संतोषा। सप्तम बोली जगत में संभाव। नवदा भक्ति में जो 7वां स्टेप है भक्ति का, संभाव, ये भी गुरु कृपा से हमारे आचरण में आ जाता है। अभी सुख दुख दोनों सम लगेंगे, मान अपमान सम लगेगा, हानि लाभ जय पराजय मिलना बिछड़ना, ये सब समता में लगे तुमको। समत्व बुद्धि योग में ही अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ। तो समत्व योग हमें ज्ञान से प्राप्त होता है। जब चित्त में अंदर में ये बात समझ में आ जाती है, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, खुद दो अंदर से देखो भगवान ने कैसे एक बीज के अंदर कितनी ऐसे रख दिया है, कितना बड़ा वृक्ष छुपा रखा है। हम सोचते हैं कुछ हो जाएगा तब हम खुश होंगे, गुरु क्या कहता तुम खुश रहना सीखो तो सही, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। बार बार अपने पिता को कह रहा था, पिताजी ऐसा कब होगा कि जो मैं चाहूं तो होने लगे, जो मैं चाहूं तो होने लगे। पिता ज्ञानवान था, समझदार। बोले बेटा ऐसा तो शायद कभी नहीं हो पाएगा कि जो तू चाहे सो हो जाए, लेकिन एक काम जरूर हो सकता है। बोले क्या। तू जैसा होने लगे वैसा चाहना लग जाना, तेरे को कभी कोई दुख नहीं लगेगा। तो कौन कौन यहाँ पिताजी की बात मानने को तैयार है। ओम प्रकाश जी अभी नहीं तैयार है। जो हो रहा है उसे क्या करना है,
चाहने लगो, करके तो देखो, बैठो तो सही। हम देखते हैं, हमें तो कभी कभी लगता है कि इतनी सी तो बात मान लो, चल 4 भजन याद करके सुना दो, कोशिश करो। किसी को जाके 2 वचन ज्ञान के कहानी के रूप में बताओ उसको, तुम करोगे तो देखो तुम्हारे अंदर से कितना भगवान ने सबके अंदर इतनी पावर्स डाली हुई, शक्ति डाली हुई। आप जपे और नाम जपा, और एक गारंटेड बात है, जहां ऐसे अंदर विचार पलटे तुम्हारे कि ये तो मेरे प्रभु की कृपा है, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, ये तो मेरे भले के लिए किया, हर बात में भलाई दिखेगी, अच्छा दिखेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे। तो समत्व योग अंदर में आता जाएगा, और फिर अंदर की स्थिति बन जाएगी यथा प्राप्त संतोष। बाकी गुरुओं के पैरों पर गिर जाएंगे जाकर के, संतों के चले आए, सब देख लें, कराएंगे, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वो संतोष प्रकृति में इसलिए आनंद होता है। एक कमंडल में भी संतोष आ जाता है संतों को, वो भी उनको आवश्यकता नहीं रखती, इतना अंदर से छूट जाता है। भले हमारे ब्रह्म ज्ञान में बाहर का त्याग नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, तो त्याग नहीं, अंदर की आसक्ति। भले भगवान ने जो प्रारब्ध आपकी बनाई है, हीरे पन्ने जो पहनना है पहनो, लेकिन अंदर की आसक्ति का त्याग कर दें। यहाँ ऐसा ना हो हीरे की वजह से नाली में हाथ डालना पड़ेगा। संत ने रेलवे स्टेशन पर गिलास निकाला, झोले में से वो चांदी का गिलास निकाल करके दे दिया, बेटा पानी भर लाओ। सामने सीट पे बैठा, ओ बसंत जी चांदी का गिलास। बोले क्यों, क्या हुआ? वो लेके भाग गया तो भाग जाने दे भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वास्तव में ट्रेन चलने लगी, लेकिन तेरे वो ले भी आया। आप बड़े अजीब हो, आपने चांदी गिलास उसको दे दिया। बोले भाई ये चांदी चांदी मट्टी जो भी होती, चांदी का नहीं हुआ तो मट्टी का ले लूंगा, मेरे को पानी में कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? तो ऐसा निरासक्ति योग होता है, जिसके अंदर में ज्ञान की समझ होती है। गुरु जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक मिला उनको, वो भी ऑफिसर। अब वो एसी के डिब्बे में गुरु जी चढ़े तो वो भी आया अपनी लेकर के, उसने देखा यहाँ पर बड़ी जय जयकार करके लोग इन्हें बैठा के गए। सूटकेस भी था उनके संग, अच्छे से कपड़े भी पहने हुए थे गुरु लोग ऐसे। तो बोला आपके सब इतने इतने चाहने वाले, इतने सब ये सब इतना कर रहे हैं, लेकिन आपको भी तो एसी एसी में सफर कर रहे हैं, आपके पास भी तो ये सब है, ऐसे कर रहे हैं। बोले आप में और मुझे फर्क क्या है? बोले कोई फर्क नहीं है, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे तुम में कोई फर्क, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, कोई फर्क तो है नहीं। बोले फिर ये सब इतना सो क्यों करते हैं? बोले कि हमें नहीं पता, इनका प्यार है क्यों करते हैं। लेकिन जब गुरु को कोई ऐसी बात करता है तो गुरु जी ने कहा इसको समझ भी दे दें। बात ही बातों में दोस्ती हो गई थी, सामने वाली सीट पे वो बैठा था, इधर बैठे थे, दोस्ती हो गई थी। श्याम डैडी ने एक स्टेशन आया, चलो उठ के चलो चाय पीते हैं, थोड़ा गाड़ी ज्यादा रुकनी थी, चाय पीने लगे। तो कहते हैं वो, क्या जल्दी चलो गाड़ी छूट नहीं जाए। बोले छूट जाने से क्या फर्क पड़ता है? अरे अभी अजीब आदमी है, मेरे वहां पे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वहां जाना है, वहां ऐसे दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, बैठो तो, कितना अच्छा लग रहा है, शाम हो रही है, मजा आ रहा है, बैठते हैं स्टेशन। बोले बाबले, हाथ छुड़ा के वो तो भागा अंदर ट्रेन में। गुरु भी धीरे धीरे आ गए अंदर में। अब बोले आप अजीब आदमी है, तो ट्रेनिंग छुड़वा देते, मेरा सामान यहाँ छूट जाता, ये हो जाता। बोले भाई देख, हम जहां से आए वहां लाखों को छोड़ के आए हैं, सबको छोड़ के आए, जहां जाएंगे हमारा कल सुबह सत्संग है, वहां भी हजारों लोग निश्चिंत हो। अगर नहीं भी जाऊंगा तो मुझे कोई बोझ नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं जानता हूँ उसके हुक्म से चल रहा है सब कुछ। पर तेरे मेरे में यही अंतर है, तू हर जगह बंधा हुआ है, हर बात से बंधा हुआ है, मुझे हर बात से मुक्ति है। तो ज्ञानी भी सिखाता है हमको आकर के कि तुम हर जगह अपनी आसक्तियां तो हटाओ। केवल आसक्ति ने बांध रखा हम, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, अभी तक ऐसा हो नहीं, जो हो रहा है स्वीकार करो, आनंद मनाओ। सीखे हैं थोड़ा बहुत शुक्राना गाना अभी तक? कौन कौन सीखा है? एक आधा हाथ उठ जाता है। और मुस्कुराना और निरासक्ति योग में रहना, हमेशा अंदर से देखना, जगत है रैन का सपना,
तो जब ये भक्ति अंदर में आ जाएगी तो यथा प्राप्त संतोष भी होगा, और फिर अंदर में जो भी प्राप्त होगा उसमें निरासक्ति लगेगी अंदर की। खेल के लिए मिला है, मौज के लिए मिला है, इसलिए ज्ञानवान हर बात की पूरी मौज करता रहता है, खुशी करता रहता है। और ऐसे खुशी करना सिखाया गुरु जी ने हम लोगों को, तो आज तक हम लोग रोज सत्संग का ये मेला करते हैं, खुशी करते हैं, आनंद में रहते हैं। और नवमा भक्ति होती है सरलता कपट रहित व्यवहार। जब भक्ति हमारी पूर्ण चढ़ती है तो फिर हमारा जीवन सरल हो जाता है, कपट रहित हो जाता है, व्यवहार कुशल हो जाता है, चीज अच्छी हो जाती है जीवन में, सब कुछ बहुत अच्छा होने लगता है। तो सही समझ लेकर के चलते रहना। आए हैं सब इतनी दूर दूर से, प्रेम रख करके, भाव रख करके। विनय जी ने भी आज ऐसा भाव दिखाया है, ईश्वर इनकी कविताओं में और अपनी भक्ति का रस डालता जाएगा, और एक दिन ये वाणियां अमर होकर के सबको लाभ है।